मानवेंद्र रावत स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज से दोपहर में 1:30 बजे से गुरुदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। एक ज्ञानी ग्रह अपनी प्रिय राशि धनु को छोड़ करके और मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में ये पहले भी रह चुके हैं, जून के आसपास ये मकर में ही थे। जून जुलाई में ये जो टाइम था जिसमें गुरु और शनि की युति हुई थी, क्योंकि मकर में गए तो वहाँ पर जाने के बाद ये नीच हुए और गुरु शनि की युति बनी। और जब ये नीच हुए तो समस्याएं भी बढ़ाई इन्होंने, बीमारी का प्रकोप भी बढ़ाया, आर्थिक रूप से हानि भी पहुंचाई। तो जितना भी ये मेन जो लॉकडाउन रहा था देश में, पूरे विश्व में, तो वो सारा गुरु शनि की युति में रहा था तकरीबन। तो मित्रों, जब गुरु नीच होते हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर इसका सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव आता है। अब डिपेंड करता है कि ग्रह नीच होकर के कितनी नीचता देना चाहता है, इस बात पे भी तो डिपेंड करता है ना कि अगर कोई व्यक्ति मेरा दुश्मन है तो मेरी उससे दुश्मनी किस लेवल की है कि मैं उसको थोड़ा बहुत मारना पसंद करता हूँ या पूर्ण रूप से मारूंगा या क्या करूँगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो गुरु की नीचता है, अब उसके दो फल मिलेंगे। एक फल होगा जिसमें आप खूब पैसा कमाओगे, ज़बरदस्त आपके इनकम यहाँ पर जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा एक इसका पैरेलल फल चलता रहेगा जो स्वास्थ्य की हानि करेगा, जिसमें आपको शुगर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, थायराइड आना, मोटापे की शिकायत आना, लीवर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आना, ऐसी समस्या आएगी। और जो मैंने बताया कि धन धान्य की वृद्धि करेंगे, वो क्यों करेंगे ये भी बता देता हूँ। देखिए, जैसे ही आज दोपहर में 1:30 बजे राशि परिवर्तन करेंगे और शनि की युति में आएंगे तो फली ज्योतिष का एक नियम होता है और वो नियम के तहत यहाँ पर इनकी नीचता भंग हो जाएगी। अब वो नीच भंग राजयोग बनेगा, क्योंकि मकर राशि में ऑलरेडी शनि प्लेस है। मैं अपने घर में स्वयं बैठा हूँ और बलवान होकर के बैठा हूँ। मेरे घर में घर में कोई व्यक्ति है आकर के बैठे और यहाँ आकर के वो डाउन फील करता है चाहे वो मेरा रिश्तेदार, मेरा मित्र, बट वो मेरे घर में आकर के उसको चिड़चिड़ाहट हो जाती है कि यार देखो ये तो कितने बढ़िया तरीके से रहते हैं, ये है वो है। तो उसका फल यहाँ पर उसकी प्रेजेंस होते हुए भी प्रेजेंस नहीं रहेगी। अब ऐसी स्थिति में मैं उसको बल दे दूँ, मैं उसको सम्मान देना शुरू करूँ, मैं उसको बहुत अच्छा रिगार्ड दूँ, तो क्या होगा, उसको एनर्जी मिलेगी, उसको लगेगा नहीं यार ये तो अच्छा है, सब बढ़िया है। और मैं बोलूँगी यार कोई दिक्कत नहीं है, तुम मस्त रहो और अपना ही घर समझ के रहो, उसको ताकत मिल जाएगी। तो मित्रों, नीच भंग राजयोग जो होता है वो तभी बनता है कि जिस राशि में ग्रह नीच हुआ है उस राशि का स्वामी खुद वहीं बैठा हो। जैसा शनि वहीं बैठा है मकर में और गुरु वहाँ नीच होगा, तो शनि गुरु की नीचता को भंग कर देगा। अब यहाँ पर फिर रिजल्ट भी विपरीत हो जाते हैं, बिल्कुल अलग। अब यहाँ पर जो आपको गुरु आर्थिक रूप से हानि पहुँचा था, अब वो उल्टा बेनिफिट पहुँचा देगा। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि यार ऐसा है, मरना तो है ही, तो चल इसको ढंग से पीट ही लेते हैं। चल यार हमारे पास खोने को तो कुछ है ही नहीं, चल इसको ढंग से एक बार रिस्क ही ले लेते हैं। तो क्या हुआ, वो रिस्क ही फल गया आपको, क्योंकि आपके पास खोने को कुछ था नहीं, आपने रिस्क लिया और आप आबाद हो गए। तो यहां पर यही स्थिति बनेगी कि गुरु यहां पर 8 राशियों के लिए 13 अप्रैल 2021 तक ऐसा फल देंगे जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पर मैं फिर रिपीट करूंगा कि इस चीज को मत भूलिए कि यहां गुरु हेल्थ की लॉर्डशिप भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। मेष लगन वालों, आपके लिए जो स्थिति बनेगी वो कर्म के घर में बन रही है, मेहनत के घर में, जॉब के घर में, प्रोग्रेस, प्रमोशन, ट्रांसफर। और ये एक सर्वविदित नियम है फली ज्योतिष का कि जब भी गुरु शनि की युति यदि कर्म पर हो गई या जर्नली भी हो गई तो ऐसा व्यक्ति यात्राएं ज़्यादा करता है, स्थान परिवर्तन उसका होता रहता है, एक जगह टिक के नहीं रह पाता, क्योंकि दोनों के दोनों प्लैनेट ये घूमने फिरने वाले हैं। जितने भी गुरु हैं, बड़े बड़े संत महात्मा, आपने देखा होगा कभी अपने स्थान पर नहीं रहता, हमेशा यात्राओं पर रहते हैं। ऐसे ही शनि इंसान को मजबूरी में यात्राएं कराता है। अब आपका समय विपरीत शुरू हो जाएगा तो आपका कोई सरकारी दाव पेच फंस जाए तो अपन भागते रहोगे, सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाते रहोगे।
वो मजबूरी में, ये खुश होके। तो ये गुरु शनि की युति में आपके लिए स्थान परिवर्तन के प्रबल योग बनेंगे, इसलिए जो भी सरकारी नौकरी में हैं उनको पदोन्नति होकर के स्थान परिवर्तन होगा। जैसे ट्रांसफ़र, आपकी प्रमोशन हो गई तो जॉब जगह छोड़नी पड़ेगी। आपके कैरियर के लिए अच्छा है, मेहनत के लिए अच्छा है, धन धान्य के लिए अच्छा है, और सबसे अच्छी बात गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी कर्क राशि के ऊपर उच्च की, वो आपके सुख साधनों के लिए बहुत अच्छी है। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी जिनके लिए बहुत अच्छा फल देंगे वो है वृष लगन। वृष लगन के अंदर यहाँ पर शनि का ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा और गुरु यहाँ पर बेमन रिजल्ट देंगे, मतलब इंटेंशनली नहीं देंगे पर दे देंगे, क्योंकि लग्नेश शुक्र के ये शत्रु हैं, शुक्र के शत्रु गुरु हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर शनि के साथ होने के कारण, नीच भंग राजयोग बनाने के कारण सोचेंगे चलो मैं इनको लाभेश हूँ, मैंने जन्म कुंडली में प्रॉफिट की, बिजनेस की जिम्मेदारी ली है, तो चलो इनको ये चीज़ें मैं दे देता हूँ। तो आपको ये सब चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी और एक अच्छा यश मिल जाएगा, एक अच्छा सम्मान मिल जाएगा, क्योंकि लगन के ऊपर गुरु की पंचम दृष्टि रहेगी। यहाँ पर हिदायत देना चाहूँगा पिता के स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि 9th हाउस में गुरु शनि रहने से पिता के स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं गड़बड़ करेंगे। नेक्स्ट जो सबसे बेहतरीन राशि रहेगी जिनके लिए यहाँ पर अच्छा फल मिलने जा रहा है वो है कर्क लगन। आपके लिए मित्रों यहाँ पर 7th हाउस के ऊपर गुरु शनि की युति रहेगी। पति पत्नी सहित, परिवार सहित पूरा का पूरा एक प्रदेश छोड़ देना या कंट्री छोड़ देना या कोई घर बदल के कहीं और चले जाना, ऐसा एक योग बनेगा। प्रेम संबंध अच्छे हो जाएंगे। कोई पर्सनल लाइफ में व्यवधान चल रहे थे तो वो दूर होने शुरू हो जाएंगे। ऐसी सब परिस्थितियां यहाँ पर बनेंगी और बेनिफिट एक आपको अच्छा ये मिलेगा कि उच्च की दृष्टि लगन के ऊपर गुरु की रहेगी, आपके सम्मान के लिए ये काफ़ी अच्छी है मित्रों। इसके अलावा इन गुरु शनि का केंद्रीय प्रभाव आपकी जॉब के ऊपर रहेगा, तो ये जॉब के लिए भी अच्छा रहेगा। और गुरु शनि, गुरु का प्रभाव क्योंकि शनि के साथ में जुड़ जाएगा और शनि की 10वीं दृष्टि सुख साधनों के घर में रहेगी, प्रॉपर्टी के घर में रहेगी, तो प्रॉपर्टी से धन लाभ होना, पैसा आना, ऐसा एक योग बनेगा। मित्रों यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कन्या की। जो कन्या लगन के दर्शक हैं उनके लिए जो ग्रह गति बन रही है उसमें ये 5th हाउस के ऊपर गुरु शनि रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है और ध्यान विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को रखना है। इसके अलावा यदि इसके यहाँ पर मैं पॉजिटिव जो आउटकम है उनकी बात करूँ तो ये आपके लिए अकस्मात धन लाभ की एक युति बन रही है, अच्छी है। मेहनत परिश्रम से आप पैसा कमाएंगे। जो आप अपने भाग्य को कोसते रहते थे कि मेहनत करते हैं रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो रिजल्ट अब आपको मिलना शुरू होगा, क्योंकि त्रिकोण में गुरु शनि बैठे हैं 5th हाउस में और दोनों के दोनों सप्तम दृष्टि से, गुरु की तो इनफैक्ट उच्च की दृष्टि पड़ रही है प्रॉफिट के घर में, तो प्रॉफिट भी अच्छा आएगा। नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ों के लिए अच्छा है। और बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 13 अप्रैल तक काफ़ी ज़्यादा क्लोज पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं सरकारी नौकरी मिलने की। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी वो है तुला। तुला में भी बेमन रिजल्ट देंगे। पर मित्रों एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस दिन, मेरी बहुत गंभीरता से इस बात को समझना आप, जिस दिन गुरु का राशि परिवर्तन मीन्स कि आज जो ये परिवर्तन होगा इसमें आपको 4 राजयोग का फल तो कम से कम अगले 15 दिन तक मिलेगा, जिसमें नीच भंग राजयोग होगा, एक शश नाम का राजयोग होगा और स्वयं आपकी लगन में शुक्र का मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है और यहाँ पर एक गज केसरी राजयोग भी रहेगा। ऐसी सारी सब स्थितियों में आपके गुरु परिवर्तित हो रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर मन लगा के मेहनत करें, विशेष रूप से जॉब वालों के लिए अच्छा है। जिम्मेदारी बढ़ेगी, थोड़ा जॉब में प्रेशर ज़रूर रहेगा यहाँ पर ये गुरु के परिवर्तन में, बट ये है कि इसको आप अच्छा एंजॉय करेंगे और आपके बॉस के साथ अच्छी बनेगी। प्रमोशन की संभावनाएं बहुत प्रबल बनी हुई हैं और शनि की 10वीं दृष्टि लगन पर रह करके आपके उच्च लोगों के साथ में संपर्क बनेंगे, उनसे आपको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट लगन राशि यहाँ पर है धनु लगन। धनु लगन के दर्शकों के लिए ये आर्थिक रूप से समृद्धि देने वाली होगी, क्योंकि धन के घर में गुरु शनि रहेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आपको कोई वाणी दोष लग सकता है, आपकी आंखों से संबंधित कोई पीड़ा आ सकती है और गुरु और शनि का सीधा प्रभाव 6ठे भाव के ऊपर रहेगा पंचम दृष्टि से। तो ऐसे में
आर्थिक लेन देन सोच समझ के करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पैसा बीमारियों पर खर्च होना ये एक स्थिति बनेगी। पर धन धान्य के नज़रिए से अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा आएगा और स्वयं लाभ के घर में शुक्र भी स्वय राशि के रहेंगे अभी कम से कम अगले 20 दिनों तक, तो ये स्थिति भी आपके लिए अच्छी है। आपको भी 13 अप्रैल 2021 तक बहुत शुभ रिजल्ट मिलने जा रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि है वो है मकर। मकर के लिए लगन में गुरु शनि रहेंगे। सबसे पहले चीज़ कि 21 अप्रैल तक आप जिस दिशा में हैं जहाँ हैं और मकर लगन वाले सिर्फ, तो उनके लिए उसी दिशा में पदोन्नति का योग बन रहा है, क्योंकि गुरु स्थान बली हो जाएंगे। शश नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, इस दिशा बली होंगे और नीचभंग राजयोग का फल मिलेगा। और ये पूरा सीधा सीधा प्रभाव इनका पत्नी के ऊपर और जॉब के ऊपर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है, ऐसी स्थिति में कैरियर के लिए अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा है, और विशेष रूप से उन सभी लोगों के लिए अच्छा है जो गुरु शनि से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे डॉक्टर हों, डेंटिस्ट हों, मेडिसिन का काम करते हों, पढ़ाने लिखाने से समस्त संबंधित सारे व्यापार इसमें आ जाएंगे, चाहे वो टीचर हों, लेक्चरर हों, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, पॉलिटिशियंस हों, चाहे गैस का काम करते हों, चाहे आपकी कोई लेबर इंडस्ट्री है, मतलब लेबर वर्क ज़्यादा रहता है आपकी कंपनी में, फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग हब है, या पेट्रोल गैसेज का काम करते हैं, कोयले का काम करते हैं, कृषि से रिलेटेड काम करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ कुंडली के अनुसार बनती हुई नजर आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट लगन राशि रहेगी मीन। मीन लगन वालों के लिए जो ग्रह गोचर है वो बड़ा बेहतरीन रहेगा। आपके लिए 2021 की शुरुआत भी बहुत अच्छी रहेगी, दिसंबर का महीना भी बहुत अच्छा रहेगा और 22 फरवरी तक भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर मित्रों मंगल धन के घर में रहेंगे 22 फरवरी 2021 तक, आर्थिक रूप से समृद्ध करेंगे। प्रॉफिट के घर में गुरु शनि की युति रहेगी जो कि प्रॉफिट देंगे। यहाँ पर लग्नेश प्रॉफिट में आ जाएगा, लाभ पर। ज्योतिष में एक नियम है कि यदि लग्नेश लाभ स्थान पर चला जाता है तो लाभ बहुत देता है। यहाँ पर गुरु रहेगा प्रॉफिट में, शनि के साथ में होगा, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा, विदेशों से लाभ आएगा। ऐसी सब परिस्थितियाँ यहाँ मीन लगन वालों के लिए भी बन रही है। मित्रों, समय अच्छा है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं, योजना बना सकते हैं। अब ये युति जो है 13 अप्रैल 2021 तक रहेगी, इसीलिए यहाँ पर इस अनुसार अपनी योजना बनाएं। और साथ में आपको ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप वर्ष 2021 का वर्ष फल बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम पूरे 12 महीनों का विवरण आपको बना करके देंगे। उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि कंप्यूटराइज नहीं होगा, मतलब सॉफ्टवेयर की कुंडली नहीं होगी, वो हम स्वयं आपके लिए टाइप करा करके आपको भेजेंगे, मतलब वो कैलकुलेशन हम अपनी देंगे। मित्रों, इसके अलावा मैंने ये जो राशिफल भी किया है 2021 का, आप इसको अवश्य सुने, शेयर भी करें, फॉलो करें और लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि वो भी समझ पाएं कि 2 वर्ष 2021 कैसा रहेगा। आपसे इजाज़त चाहता हूं, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये, व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astro